श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं आपके लिए सुंदरकांड से बहुत सुंदर बात आपके लिए मैं रखने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। जो भक्तजन हैं वो इन शब्दों को बड़ी गहराई से और आनंद लेंगे। जब हनुमान जी लंका से लौटे हैं तब का प्रसंग ही बहुत सुंदर प्रसंग है। सुनि प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हरस हनुमंत, चरण परम प्रेमाकुल, त्राई त्राई भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी बार बार प्रभु चै उठावा, प्रेम मगन तई हो टब न भावा। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। बहुत सुंदर बात है, प्रेम की बात है। जिन लोगों के अंदर प्रेम है वो इसे बड़े प्रेम भाव से सुनेंगे। देखो फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर और कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट अपने पास ही बैठा लिए। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कह विदिदय हूँ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। बहुत सुंदर बात है। देखो जिन लोगों के अंदर अभिमान है वो इन बातों को भली प्रकार से सुने। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हे हनुमान बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसने बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? श्री राम जी ने कहा है हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जब दिखे के प्रसन्न हैं, मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, तो वह अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी साका मृग के बड़ी मनुसाई, साका ते साका पर जाई। नाग सिंधु आटकपुर जारा, निश्चर गण वधि विपिन हुजारा। देखो बंदर का बस यही पुरुषार्थ होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांगा है, सोने का नगर जलाया है और राक्षसगढ़ को मैंने मारकर अशोक वन को जो उजाड़ डाला है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नात न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है, ये सब आपका ही प्रताप है। ता कछु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जा रे सकई कलतूल। बड़ी सुंदर बात कही है। देखो जो प्रेम वाले हैं, जो प्रभु से जो बात प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, ये बात उनके लिए कही जा रही हैं। उनके अंदर और प्रेम ईश्वर के प्रति बढ़े। तो हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी कहने लगे कि जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से ही रूई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, वड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। कितनी सुंदर बात कही है आपके प्रभाव से ही। तो देखो जो भक्त परमात्मा से, ईश्वर से प्रेम करता है तो उनका जो प्रभाव है वो जब उनसे प्रसन्न होते हैं भगवान, जब ईश्वर उनसे प्रसन्न होता है तो उनका जब प्रभाव उन पर पड़ता है तो उनका प्रभाव ही इतना तेज है कि वो संसार में अपने आप
उनका सम्मान होने लगता है, वो बहुत ऊंचे हो जाते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं। देखो, नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एव मस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चित भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। देखो, बहुत सुंदर बात है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव नाना, ये संवाद जास अरुआवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। बहुत सुंदर बात है। हे उमा, शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, उमा से कह रहे हैं कि हे उमा, जिसने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया, श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ जाए, जिसके हृदय में आ जाए, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा जाता है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। और कितनी सुंदर बात कही है, जिसने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया। हमें इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में है श्री राम जी के स्वभाव के बारे में ही कहा है। श्री राम जी के स्वभाव क्या है, तो जब आप श्री राम जी के स्वभाव को नहीं जानोगे कि श्री राम जी का स्वभाव क्या है, और जिसने जान लिया तो उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाएगी। आज हम दूसरी की बात करते हैं, वो कितना अच्छा है, वो कितना गलत है, उसे तो ये सांसारिक जो बातें जो करते हैं ना, उसे बिल्कुल नहीं सुहाएगी, क्योंकि उसे तो परमात्मा के गुणानुवाद ही करने हैं। तो वो दूसरे से अगर कोई चर्चा भी करेगा तो वो ईश्वर की ही चर्चा करेगा, प्रभु के नाम रूप जे प्रभाव जिन चीज़ों के बारे में ही चर्चा करेगा, ईश्वर की ही चर्चा करेगा। जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया, वो संसार की दूसरी बात में इतना रस नहीं लेगा, क्योंकि वो श्री राम जी को अपना स्वामी मानता है, वो सेवक कि मैं सेवक हूँ, जो ऐसा भाव उसके अंदर बना रहता है, तो वो श्री रघुनाथ जी की चरणों की भक्ति को पा जाता है। सुने प्रभु वचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे सभी, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आपको ये शब्द कैसे लगे श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के, कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम।